ये तो चिट्ठियाँ लिखते थे अंग्रेजों को 1942 में बीजेपी के पूर्वज, हिंदू महासभा और बाकी लोग, और कि जनाब इस मूवमेंट को क्रश करो। जो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था हुआ नहीं क्रश, हम जीत के रहे, अब भी लड़के रहेंगे और लोगों का हकूक वापस लेके रहेंगे। लेकिन आज तक जो है स्टेटहुड की बात करना भी इस बार प्रधानमंत्री ने पहली बार स्किप किया और स्लिप किया जानबूझ के। कटरा में जब आए कि यहाँ के स्टेटहुड की लोग भूल जाए। बीजेपी वालों का घमंड है कि जनाब ये देनी हमने है और बाकी ये जंग हम लड़ेंगे। हम उनसे भी अपील करेंगे जो एसी कमरों में हैं या घरों में हैं या कांग्रेस को ताने मार रहे हैं कि देनी हमने है, जो वो तो अंग्रेजों ने भी नहीं देनी थी। कांग्रेस पार्टी इस समय जम्मू में हंगर स्ट्राइक पर बैठी हुई है, भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है रविंदर शर्मा, एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। क्या वजह है? कांग्रेस पार्टी की जानिब से पहले बड़े प्रदर्शन किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर, जंतर मंतर पर भी ये गए, वहाँ पर भी धरना दिया। आज जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। कब रियासत का दर्जा जो है वो बहाल होगा, कब ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, क्या चीज़ें आगे रहेंगी, क्या तरीका जो है वो अपनाया जाएगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए आज दूसरा दिन है जम्मू में और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आज लीड कर रहा है हंगर स्ट्राइक को। आज हमारे तमाम उधमपुर ज़िला के लीडर्स जो हैं यहाँ आए हैं, पूरा दिन सुबह से रात तक यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनके साथ हम भी सॉलिडरिटी के लिए बैठे हैं। एक एक ज़िले को एक एक दिन दिया गया है, रोटेशन पे चेन हंगर स्ट्राइक चलेगी। ये हमारा मकसद था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जगाना, जो सोई हुई है, बहरी है, गूंगी है और जिन्होंने धोखा दिया है कि बार बार आपने वादा किया, 6 साल में आपने 600 बार वादा किया, यहाँ हर चुनाव में वादा किया, म्यूनसिपैलिटी पंचायत में भी वादा करते स्टेट देंगे, असेंबली में भी वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, 2.25 साल उस जजमेंट को भी हो गए। लेकिन आज तक जो है स्टेटहुड की बात करना भी इस बार प्रधानमंत्री ने पहली बार स्किप किया और स्लिप किया जानबूझ के। कटरा में जब आए कि यहाँ के स्टेटहुड की लोग भूल जाए। तो हमारे साथ वादा है, हम कोई नई चीज़ मांग नहीं रहे, जो वादा उन्होंने किया वही वादा है। और जम्मू कश्मीर में भी आकर के उन्होंने वादा किया और जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक रियासत थी और इसको बेरहमी से तोड़ा गया, जिसका कोई मकसद नहीं। आपका 370 एजेंडा था अपने लिए, वो आपने किया, जनता की मंशा के खिलाफ किया और उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को ये एक्शन करने का अधिकार था, तो इसलिए फ़िलहाल वो एक बात अलग रख दी। हमने कहा कि स्टेट में बहाल करो, उसमें ज़मीन, नौकरी और रिसोर्सेज की बात थी। आज जंगल ज़मीन जम्मू कश्मीर के लूटे जा रहे हैं और यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उसके लिए लड़ाई अलग से लड़ी जाएगी। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कांग्रेस सड़कों पर भी है, हंगर स्ट्राइक पर भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको साथ नहीं मिल रहा है इस मुहिम में। देखिए मांग तो सबकी है, जो सड़कों पे है उनकी भी है, जो घरों में है उनकी भी है, जो एसी रूम में है उनकी भी है, जो सरकार में है उनकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं और जो लोग मैं मानता हूँ बीजेपी के साथ है उनकी भी है। लेकिन आगे कांग्रेस पार्टी चल रही है, जो जैसे चलना चाहता है, जैसे मांगना चाहता है, जैसे लेना चाहता है वो करे। हम जंग में हैं, लड़ाई में हैं और ये आगे बढ़ाएंगे। लोगों का अधिकार है 140 करोड़ का, ये कांग्रेस पार्टी को स्टेट नहीं मिलनी। लेकिन 6 साल हो गए, आपने 6 साल में लगातार वादे किए, तो आप क्यों स्टेट नहीं दे रहे? इसलिए कांग्रेस पार्टी अब हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकती। अलायंस बदस्तूर जारी है एनएनसी के साथ। अलायंस तो बीजेपी के खिलाफ है। अगर हम ना होते और आप देखते कि वो उन्होंने 5 तो नॉमिनेशन का प्रोविजन करके रखा था, उसमें आपने रिट पिटीशन जो है वो दायर की थी और उसके बाद आज खबर भी जो है आई है कि एलजी पूरी पावर रखता है, वो यहाँ पर किसी को नहीं पूछे, किसी इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो अपने नाम पे कर सकते हैं उसको। इसलिए तो हमने उस कानून को चैलेंज किया है। उन्होंने कानून ऐसा ही बनाया था कि एलजी साहब अपनी मर्जी से, जिसको मर्जी, बीजेपी के 5 लोग आएंगे, उनकी नामजदगी का आर्डर होना था। और हमने 8 तारीख को गिनती हुई, 8 तारीख को हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। इस देश के मशहूर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी हमारे वकील हैं। हमने उसकी चुनौती दी कि भाई मान लीजिए जम्मू कश्मीर में 47 सीट्स होती नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को,
और किसी जोड़ तोड़ से दूसरे किसी गठबंधन को 44 हो जाती, 43 हो जाती, 43 और 47 90। 43 में आप 5 जमा करो और जब असेंबली बुलाई जाए तो मेजॉरिटी किसकी होगी? जिनकी 43 थे। और लोगों ने 47 जिसको दिए वो ओपोजिशन पर बैठता। तो बताइए ये कानून ठीक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए गए कि कोई सिचुएशन आ सकती है। गिनती 8 अक्टूबर को हुई थी ना, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं गई हमारे साथ ही। ये तो सबको पता था कि इन्होंने कानून में अमेंडमेंट करके 5 लोग नामजदगी की पावर एलजी को दे दी। और यहाँ अखबारों में, मीडिया में लोगों ने दावा कर दिया कि हमारे ये लोग 5 नामजद हो रहे हैं। वो 8 तारीख को शाम को होते या 9 तारीख के सुबह को होते। इससे पहले किसी को दावत दी जाती मुख्यमंत्री बनाने की, तो उससे पहले वो 43 के 48 हो जाते और 47 वाले माइनॉरिटी में हो जाते। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में की, लेकिन कहीं से ये पहुँचे नहीं। 43 के 5 इनकी जोड़ तोड़ आंकड़े, थोड़े से वोट चोरी का तरीका जो है वो कहीं कम पड़ गया, तो ये पीछे रह गए। तो जो बाकी भी इनको उम्मीद थी कि कश्मीर में हमने जोड़ तोड़ की है, वो वहाँ के लोग समझदार थे, रिजौरी पहुँचने में प्रयास किया था, लेकिन वहाँ ये पहुँचे नहीं तो ये कानून जो है तो किसी वक्त भी मिसचिफ कर सकता है। आज नहीं हुआ तो कल अगर होगा। तो ये कानून जो है वो देश में कहीं नहीं है। और इतनी छोटी असेंबली, टोटल स्ट्रेंथ है हमारी 114, 90 इलेक्टेड और 24 लोग जो है वो POJK के लिए रिजर्व्ड हैं। तो 90 में 5 नॉमिनेटेड हो गए। तो यहाँ तो एक वोट से एक वोट की चोरी होती है। CP जोशी हमारे चीफ मिनिस्टर बनने थे, राजस्थान के लिए दावेदार थे, वो नहीं बन सके। बाद में पार्लियामेंट मेंबर बन गए, वो पार्लियामेंट जीत गए और MLA नहीं बने। और फिर सेंट्रल मिनिस्टर बने, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, जिला टनल का उद्घाटन, नींव पत्थर उन्होंने रखा। एक वोट की बहुत कीमत, और MLA के एक वोट की कीमत तो बहुत बड़ी है। सैफुद्दीन सोज एक MLA थे और वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो यहाँ 5 आप नामजदगी करेंगे तो चुनी हुई सरकार, और उसमें अगर 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट का अंतर होगा तो मेजॉरिटी आप दे देंगे। इसलिए एक ये है। दूसरा सेंक्शन स्ट्रेंथ की ज़्यादा है। वो पौंडीचेरी का हवाला देते हैं, वहाँ लिखा है टोटल स्ट्रेंथ 33 होगी, तो इसमें 30 इलेक्टेड है, 3 नॉमिनेटेड। यहाँ तो नॉमिनेटेड इलेक्टेड टोटल 114 हैं, तो 5 अलग हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जवाब फाइल किया है। मैं उसका जवाब रिजाइंडर फाइल करने वाला हूँ और फाइनल डेट बहस के लिए फिक्स होगी, उसमें बहस करेंगे, क्योंकि वो भी एक जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और बाकी ये जंग हम लड़ेंगे। हम उनसे भी अपील करेंगे जो AC कमरों में हैं या घरों में हैं या कांग्रेस को ताने मार रहे हैं कि देनी हमने है, जो वो तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं देनी थी। BJP वालों का घमंड है कि जनाब ये देनी हमने है। तो इसलिए हम अगर देंगे तो, इसलिए अगर उन्होंने कहा कि जनाब हम देंगे, ये हड़ताल करते रहे। अंग्रेज आज़ादी देने वाले थे अगर कांग्रेस ना लड़ते। ये तो चिट्ठियाँ लिखते थे अंग्रेज़ों को 1942 में। BJP के पूर्वज, हिंदू महासभा और बाकी लोग, और कि जनाब इस मूवमेंट को क्रश करो। जो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, हुआ नहीं क्रश। हम जीत के रहे, अब भी लड़के रहेंगे और लोगों का हकूक़ वापस लेके रहेंगे।